हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब और रोज़े आप लोग कैसे गुजर रहे हैं? ईद आने वाली है तो सोचा आपके साथ एक कोरियन स्टेप शेयर करूं। कोरियन स्टेप का एक जो स्टेप है कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो है एसेंस। तो ये एसेंस ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप अगर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, ये बेसिकली एसेंस ही के तौर पे यानी टोनर के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं, बट कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये एसेंस के तौर पे यूज किया जाता है। इसे आप अप्लाई करेंगे टोनर से पहले, ये आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाएगा। इंटरनली आपकी स्किन को बहुत जबरदस्त यूथफुल बनाएगा क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन टी का यूज किया है। तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी स्किन को यूथफुल बनाएगी, एंटी एजिंग करेगी। एंड इन्फ्लेमेशन अगर आपकी स्किन पे है, रेडनेस है, गर्मियों से जो छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं या फिर ऐसे पिंपल्स होते हैं जिससे स्किन रेड हो जाती है, ये उन सब चीजों को क्योर करेगी। साथ ही आपकी आईज पे जो पफनेस होती है उनको भी रिड्यूस करेगी। ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है, बट ड्राई एंड सेंसिटिव के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त है। पिंपल्स, एक्ने के स्कार्स, किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स या किसी भी कट के निशान, जिस तरह के भी स्पॉट्स और निशान आपकी स्किन पर हैं, ये उसे भी रिड्यूस करेगी। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से सारे मैजिक हो जाएगा, गायब हो जाएंगे एक ही रात में, लेकिन आप इसको रेगुलर बेस पे अगर यूज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे निशान आपकी स्किन से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन पे न्यू पिंपल्स और एक्ने के मार्क्स हैं या किसी भी तरह के कोई स्पॉट है तो वो फौरन ही इससे 1-2 दिन में ही रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर पुराने हो चुके हैं, पिगमेंटेशन है या और कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो एक दफा कम बजट में थोड़ी सी पैसों में बन जाने वाली ये चीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेस्ट का रिजल्ट बहुत बेस्ट है। अगर आप यही एसेंस मार्केट से लेते हैं, कोरियन ब्यूटी की प्रोडक्ट का कोई एक भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं या आप ये एसेंस ही परचेज करते हैं तो आपको ये 650 या उससे भी ज्यादा की वर्थ में मिलता है। बट थोड़े से पैसे खर्च करके, शायद 100 रुपीज भी आपके खर्च ना हो, उसमें आपका ये बन जाएगा बहुत ही बेस्ट एसेंस। इसको जरूर बनाइएगा क्योंकि ये होममेड है, अपने हाथों से बनाया होगा, आप मुतमईन होंगे, केमिकल फ्री होगा। मार्केट वाले केमिकल बेस होते हैं इसलिए वो जल्दी असर करते हैं, ये थोड़ा स्लो असर करते हैं क्योंकि ये हर्बल होते हैं और घर के बने होते हैं विदाउट केमिकल। तो चलें देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अपनी रेमेडी स्टार्ट करने के लिए हम चीजें जो लेंगे वो उसमें कुछ भी ज्यादा चीजें यूज नहीं होंगी। तो घर में पड़ी 2 चीजों का मैं यूज करूंगी। सबसे पहले चाहिए मुझे ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं यहाँ टी बैग ले रही हूँ, आप चाहें तो खुली हुई जो लूज ग्रीन टी आती है आप वो भी ले सकते हैं। अभी मेरा मूड नहीं हो रहा था इसको डालूं और स्ट्रेन करूं तो मैंने ग्रीन टी जो टी बैग है वो मैंने वही यूज करना जरूरी समझा के जल्दी से काम हो जाएगा मेरा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी इफेक्टिव होती है क्योंकि ये लूज में होती है और सही से अपना जो जितना भी इसका जो बेनिफिट्स हैं, जो जितना भी इसका अरोमा है वो अच्छी तरह से रिलीज कर पाती है। मैं लेकिन अभी लूज में यूज नहीं कर रही हूँ, मैं टी बैग की यूज करूंगी। आप लेकिन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, आपको आराम से कहीं भी किसी पंसार शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिया हॉट वाटर, बॉइलिंग हॉट वाटर है मेरे पास कप में। तो हाफ कप मैंने ले लिया है वाटर बॉईल करके और उसमें मैंने एक टी बैग इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे मैं थोड़ी तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि ग्रीन टी अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। 5 मिनट्स यहाँ हो चुके हैं, हमारी ग्रीन टी अभी गर्म ही है। मैं इसमें से टी बैग को निकाल दूंगी और ग्रीन टी ने अच्छी तरह से अपना जितना भी अरोमा था, जितने भी बेनिफिट्स है इस वाटर में छोड़ दिया, यानी हमारी ग्रीन टी परफेक्टली बन चुकी है। तो टी बैग का हमारा काम यहाँ हो गया है खत्म। अब हम इसे हटा देते हैं ग्रीन टी से। अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि अगर जितना भी अरोमा इसके अंदर बाकी है स्ट्रॉन्ग सा वो भी इसमें से रिलीज हो जाए। तो ग्रीन टी हमारी परफेक्टली यहाँ बन चुकी है। अब सेकंड स्टेप हमें करना है और तो उसके लिए हमें चाहिए जाफरान, सैफरॉन या केसर। तो यहाँ हम ले लेंगे जाफरान। इतना काफी थोड़ा सा कॉस्टली आता है, काफी नहीं, लेकिन आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी स्किन पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाने के लिए इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा बजट की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये जाफरान हमने इसमें ऐड कर दिया। ये अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो वाकई आपकी स्किन की क्वालिटी को इनहेंस करेगा, साथ ही आपकी स्किन को फेयर करेगा, ग्लो लाएगा स्किन पे। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है जाफरान और इसको मैंने रख दिया था रेस्ट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं थोड़ा जाफरान नीचे बैठ गया, कुछ आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। इसने अपना जो बेनिफिट्स थे या अपना जो कलर था वो इसमें रिलीज कर दिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ लूंगी बॉटल, एक स्प्रे बॉटल ली है मैंने। आप
आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी भी बॉटल में इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप स्प्रे बॉटल में करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल, वो कन्वीनियंट होता है कि वो ज्यादा जाया नहीं होता। आपने इसमें एक ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज इसमें डाली है, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपका जो ये एसेंस बना है वो जाया, इतना सा भी जाया ना हो। तो आप अगर कॉटन के थ्रू लगाते हैं तो वो ऑब्वियसली जाया होगा। तो कोशिश करिएगा स्प्रे बॉटल में डालने, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो हाथ में डायरेक्टली लेके अपने फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर आप बॉटल में डालते हैं स्प्रे वाली तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है अप्लाई करने के लिए, और आपका इतना भी ये एसेंस बना है वो जाया नहीं होगा। आप यहाँ कलर चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक दफा और निकाल के इसे, कि ये कितना प्यारा सा येलोइश कलर आया है, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत इंप्रूव करेगा, स्किन के कलर को बहुत इंप्रूव करेगा, और साथ ही स्किन पे आए हुए जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी निशान आते हैं किसी भी वजह से आए हुए, वो सब रिड्यूस होंगे। तो आप इसको बिला झिझक, बगैर किसी डरो खौफ के आराम से यूज कीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं है जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन करें कि या इसमें यूज कर सकते हैं या उस तरह से यूज कर सकते हैं। आप बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे। दिन में 2 से 3 दफा, 4 दफा, जब आपको टाइम मिले, जब आपको मौका लगे, आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। विद इन अ वीक आप देखेंगे कि एकदम मैजिक तो खैर नहीं होगा, ये भी एक अगर मैं कहती हूँ तो ये मेरा लाजमी सी बात है, झूठ ही होगा, मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूंगी। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जाफरान और ग्रीन टी का जो ये मिक्सचर है ये आपकी स्किन की क्वालिटी को अच्छा करेगा। गर्मियों में बहुत बेस्ट है, पसीना नहीं आने देगा स्किन पे, क्योंकि ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज करती है, साथ ही ये डिटॉक्स करेगी आपकी स्किन पे जितने भी टॉक्सिन है। तो इसको जरूर बनाइएगा, यूज कीजिएगा। आपने इसे अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, और आप स्किन पे अप्लाई करने के बाद आप अपनी स्किन पे ग्लो देखिएगा। लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से आप रब करके अपनी स्किन में इसको जस्ट कर लेंगे, एब्सॉर्ब होने देंगे, और उसके बाद कोई भी टोनर आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करें, फिर कोई मॉइस्चराइजिंग लगानी है, आपको क्रीम आप वो लगा सकते हैं। सो ये मेरा एक बेस्ट और बहुत ही कम बजट में आप जाफरान अगर एक दफा लेते हैं तो वो एक ही दफा में सारा यूज नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप थोड़ा आप इसमें यूज करेंगे, थोड़ा आप किसी और क्रीम्स वगैरह में भी यूज करेंगे, उसे 3 दफा या 4 दफा आपका ये एसेंस बन सकता है। इस एसेंस को बनाने के बाद जरूरी नहीं है कि आप फ्रिज में ही रखें, लेकिन आप फ्रिज में रखते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसे आप 1 मंथ तक इजीली यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के, और अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो 2 वीक्स आराम से यूज करेंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।